बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं हिंदी विषय में के अंतर्गत रिवीजन वर्क कराने जा रही हूँ और इसके पहले भी मैंने रिवीजन वर्क कराए हैं। तो आप अपने सामने कॉपी निकालिए और जो भी मैं बोल रही हूँ उसे आप कॉपी में नोट करते जाइए, लिखते जाइए और इसके बाद में फिर मैं उत्तर डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिवीजन वर्क में एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर अपनी कॉपी में लिखें और अगर आप उत्तर जानते हैं तो उत्तर भी लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। संप्रदान कारक का चिन्ह है, के लिए, में के, से के द्वारा, काके की। यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है, जो सही ऑप्शन है उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। तो ये 2 प्रश्न है। संप्रदान कारक का चिन्ह, के लिए, से के द्वारा, काके की, और दूसरा है काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4। इसे आप कॉपी में नोट कर लें और जो सही उत्तर है उसे आप लिख भी लें। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करें। अब यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है, मनोबल, नदीस। ये प्रश्न को लिख लें। मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा, और जो उत्तर आपको आ रहा है उसे आप लिखिए। ये ध्यान में देना है आपको। नेक्स्ट है, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। और ये अभी तक मैं जो प्रश्न पढ़ रही हूँ ये ग्रामर से है, तो ग्रामर पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना कि टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। तो इसलिए दोनों बुक पर आपको समान रूप से ध्यान देना है और कोशिश करें कि आप बिना किसी हेल्प के एग्ज़ाम दें। हेल्प का कहने का अर्थ है कि बुक और कॉपी की सहायता न लेकर आप अपने मेहनत और अपने ज्ञान के आधार पर एग्ज़ाम देने की कोशिश करें और ये आदत डालें। इससे क्या होगा कि आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैंने अपने मेहनत के आधार पर इतने अंक प्राप्त किए और फिर अगली बार मैं इससे भी अच्छा मेहनत करूँगा या करूँगी और इससे भी अच्छा अंक प्राप्त करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों पर आप ज़रूर ध्यान दें और ये आपके भविष्य से संबंधित है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित है कि आप अपने भविष्य में सही रास्ता अपनाएंगे और अपने भविष्य को संवार सकेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये भी ज़रूरी और आपके लिए लाभदायक है, तो इन बातों को नज़रअंदाज ना करें। तो ऑनलाइन क्लासेस हो या लाइव क्लासेस हो, दोनों क्लासेस अटेंड करें क्योंकि दोनों क्लासेस में आपके परीक्षा से संबंधित ज़रूरी बातें बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन दिया गया है आपके गूगल क्लासरूम में, उसे भी आप देख लें। स्कूल ऐप पर भी दिया गया होगा, उसमें पढ़कर समझ लें और किस तरह से आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना है वो सभी कुछ अपने एग्ज़ाम से पहले वो सब कुछ करके रेडी रखें ताकि आप एग्ज़ाम दे सकें। और सारे पेपर में आपके नाम लिखे होने चाहिए। जितने भी पेपर आप पेज लेंगे, जैसे 4 पेज लिए तो चारों पेज में आपके नाम होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। और इसके साथ साथ क्लास और ये सभी हर पेज में अंकित होने चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और सीरियल वाइज अपने पेपर को सबमिट करेंगे। जब एग्ज़ाम आंसर शीट जब सबमिट करेंगे तो सीरियल वाइज सबमिट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई पेपर जो है वो मिस आउट ना हो। और ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम में पेपर सबमिट करेंगे और पेपर देते समय ध्यान से और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पेपर होने चाहिए। कहीं भी काट कूट करके इस तरह से पेपर को गंदा ना करें
और सुंदर अक्षरों में लिखने की कोशिश करें। तो ये एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं आपके सामने डिस्कस की, तो इसे भी आप ज़रूर अपनाएं। और जो मैं अभी बोल रही थी, प्रश्नों को बता रही थी ग्रामर से संबंधित, इसे आप कॉपी में लिखें और साथ ही साथ अगर उत्तर जानते हैं तो उत्तर भी आप लिखकर अपने पास रखें। जब मैं उत्तर पढ़ूंगी या उत्तर डिस्कस करूंगी तो उस समय आप अपने लिखे हुए उत्तर को मिला लें। अगर उत्तर सही है तो वहाँ करेक्शन करें, सही नहीं है तो उसको सुधार कर वहाँ लिख लें और उसे याद करें। याद कर उसे लिख कर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ताकि इससे पता चले कि शब्द जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका ज्ञान कैसे, शब्दों का ज्ञान किस तरह से होता है, इन बातों पर ध्यान दें। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। अब यहाँ से टेक्स्ट बुक से प्रश्न जो है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें क्या है, वर्ड मीनिंग है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। यहाँ पर है चकमा, स्मरण, दर्पण और शिकन, 4 शब्द हैं। चकमा, दर्पण, स्मरण और शिकन, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों के जो अर्थ होंगे उन्हें आपको लिखना है। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प को लिखें और ये टेक्स्ट है। कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8। और दूसरा है वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में रेखांकित सब में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। तो इसमें ये व्याकरण से कुछ मैं ली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करें। ये आपके सिलेबस से संबंधित है, जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसी से मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखे हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 6, 7, 8। तो आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है उसे ही आपको लिखने हैं और उत्तर जो है वो आपको नंबर देकर सिर्फ उत्तर लिखने हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर में हो या टेक्स्ट बुक में हो, तो जिस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर आप सिर्फ नंबर देकर उत्तर लिखना है। 1 वर्ड का उत्तर आपको लिख देना है। जो मार्क्स 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे या 3 मार्क्स के प्रश्न होंगे उसमें ही आपको फुल सेंटेंस में उत्तर देना है, अन्यथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको फुल सेंटेंस का उत्तर नहीं देना है। फिलिंग दी ब्लैंक्स है या चूज द करेक्ट ऑप्शन है या वर्ड मीनिंग हुआ और टिक द करेक्ट आंसर, ये सभी जो है इन पर आपको नंबर लिखकर सिर्फ आंसर लिख देना है और वह भी शॉर्ट में, यानी जो आंसर है वही सिर्फ लिखना है। और दूसरी बात, क्वेश्चन कॉपी नहीं करनी। कोई भी प्रश्न का क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो या ग्रामर या टेक्स्ट, सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं। राइटिंग पार्ट में भी मैं बता चुकी हूँ, रिवीजन वीडियो में मैं बताई हूँ, लाइव क्लासेस में भी मैं बता चुकी हूँ कि राइटिंग पार्ट में किस तरह से आपको आंसर लिखकर आंसर शीट में देने हैं। तो आप इस बात से ज़रूर अवगत हो गए होंगे। और नेक्स्ट जो है, अब मैं उत्तर पढ़ने जा रही हूँ, तो उत्तर को आप ध्यान से सुने और अपने लिखे हुए उत्तर को मिला लें। तो पहला जो है प्रश्न, संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो क्या इसका चिन्ह होगा? के लिए। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? के लिए। नंबर 2, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इसका उत्तर क्या होगा? 3। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करें। दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है। शब्द दिए गए हैं, जैसे कि शब्द क्या है? मनोबल और नदीस। तो मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस बल, ये विसर्ग संधि है। मनः, मन लिखकर उसके बगल में 2 विसर्ग लगा देना है, तो मनः प्लस बल मनोबल। नदीस, नदी प्लस इस, नदीस। ये इसके उत्तर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। अब आपको यहाँ निर्देश दिया गया है।
इस तरह से ब्रैकेट में शब्द लिखा हुआ है काल, काल, उस काल में आपको परिवर्तित करना है। जैसे मोहन खाना खाएगा, अब इसे आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो मोहन खाना खा रहा था, भूतकाल में क्या होगा, मोहन खाना खा रहा था। नेक्स्ट है रोहन गाना गा रहा है, भविष्यत काल में इसका उत्तर क्या होगा, इसको किस तरह से परिवर्तित करेंगे भविष्यत काल में, रोहन गाना गाएगा, रोहन गाना गाएगा। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। चकमा देना यानी धोखा देना, चकमा शब्द का अर्थ क्या होगा, धोखा देना। स्मरण याद, दर्पण, दर्पण का क्या होगा, आईना। और सिकन का होगा दुख। बहुविकल्पिक प्रश्नों में देखें काल के कितने भेद होते हैं, काल के 8 भेद होंगे, उत्तर क्या होगा 8। फिर दूसरा है वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो रेखांकित शब्द क्या है, से। तो से चिन्ह किस कारक के होते हैं, तो से चिन्ह तो 2 कारक के होते हैं, करण और अपादान। लेकिन करण कारक की पहचान क्या है कि इसके द्वारा यानी यह साधन के इस वाक्य में यह साधन से संबंधित जो बातें प्रकट की जाती है या व्यक्त की जाए, तो यहाँ पर लिखने का साधन क्या है, कलम। तो इसलिए यह करण कारक का उदाहरण हुआ। उत्तर क्या होगा, करण कारक। यहाँ आप देख ले उत्तर। तो ये उत्तर जो है ऊपर लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर में आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर लिखित रूप में मौजूद है, आप इसे देख लें, कॉपी में लिख भी लें। तो मैं आपको पास 1 मिनट समय देती हूँ, आप इसे लिखकर मिला लें। अगर आप लिखे हैं तो इसे मिला लें, नहीं लिखे हैं तो कॉपी में लिख लें और इसे याद भी करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में 8 और करण कारक। ठीक है, तो फिर से मैं प्रश्नों को एक बार पढ़ देती हूँ। संप्रदान कारक का चिन्ह है, ये प्रश्न है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, के लिए, से, के द्वारा, काके की। फिर काल के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4। फिर दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करें, मनोबल, नदीस। फिर प्रश्न है निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। मोहन खाना खाएगा, रोहन गाना गा रहा है, और इसके बगल में 2 दिया गया है, काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इसके अनुसार वाक्य बदलने हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। शब्द दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। चकमा, स्मरण, दर्पण, शिकर, ये शब्द हैं। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5, बहुविकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को लिखें। कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप पहले इन प्रश्नों को अगर लिखे नहीं हैं तो आप लिख लें। फिर इधर में नेक्स्ट प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं, 6, 7, 8। और दूसरा है
वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक और अपदार्थ कारक। 3 विकल्प दिए गए हैं। अब 3 विकल्पों में से आपको सही विकल्प लिखने हैं। तो इन विकल्पों को आप देखें और इसे कॉपी में नोट करें। कॉपी में नोट भी करते जाएं। नेक्स्ट, अब ये जो प्रश्न के उत्तर हैं इनको मैं लिखित रूप में यहाँ रख रही हूँ। आप अपने कॉपी से मिला लें। ये प्रश्न के उत्तर हैं और अगर आप नहीं लिखे हैं तो कॉपी में लिख लें। और ये जो मैं रिवीजन वर्क करा रही हूँ इसे आप घर पर रफ कॉपी में याद कर लिखें, अभ्यास करें और साथ ही साथ ये ध्यान में रखें कि जो मैं शब्द लिख रहा हूँ वो सही हो, शुद्ध हो। अगर वह गलत हो रहा है तो उसे सुधार लें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। क्यों, सामने एग्ज़ाम आ चुका है तो आप ये नहीं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने क्यों हैं तो कोई बात नहीं, कोई टीचर देख नहीं रहे हैं, हम लोग आराम से चीटिंग करके लिख सकते हैं। चीटिंग करके आप लिख कर नंबर भी पा लीजिएगा, लेकिन आप अपने नॉलेज को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा, ज्ञान को घटा दीजिएगा। तो इसलिए मैं अब बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि अगर आपको नॉलेज को बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है तो आपको खुद से अपने मेहनत पर भरोसा करके एग्ज़ाम देना होगा। मेहनत पर भरोसा करें और एग्ज़ाम उसी तरह से अपने मेहनत के आधार पर दें तो देखिए उसका फल भी जो है वो काफ़ी मीठा होगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर लापरवाही ना करें और अपने ऊपर पढ़ाई के साथ ही एग्ज़ाम देने की कोशिश करें। तो ये ज़रूरी बातें हैं और आज जो मैं रिवीजन वर्क कराई इसे आप ज़रूर इसमें लिखित प्रश्नों का आप उत्तर समझ गए होंगे, उत्तर आप अपनी कॉपी में किए होंगे। और मैंने जो आज इस कक्षा में मैंने जो बातें रखी तो आप ज़रूर उन बातों पर ध्यान देंगे और उसके अनुसार ही आप अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे।